कहते हैं मौत के बाद दूसरा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। स्टेज पर जाकर बोलने का बहुत ज्यादा डर होता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने का ये बहुत ज्यादा डर होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो सीरीज में, आज की इस प्लेलिस्ट में पब्लिक स्पीकिंग फॉर सक्सेस में आप सीखने वाले हैं कि ये डर हम कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अपनी बातों से सामने वाले को कुछ एक्शन कराना, सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देना, या फिर सामने वाले को अपनी बातों से कुछ इंफॉर्मेशन देना। जैसे आजकल आप टीवी पर देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो आपको क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन ही तो मिलती है। तो वो भी क्या है? एक पब्लिक स्पीकिंग है। या फिर सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना, अपनी बातों से कुछ इंपैक्ट करना। जैसे आज आप बहुत सारे स्पीकर्स को देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, उज्जवल पाटनी, BSR, या फिर नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं, काफी सारे लीडर्स हैं। या फिर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इन सभी की बातों से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा उनको फॉलो भी करते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के कुछ बेनिफिट्स की। तो पहला जो बेनिफिट्स होता है वो पर्सनल बेनिफिट्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम प्रोफेशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पर्सनल बेनिफिट्स की। तो बूस्ट कॉन्फिडेंस, जब आप अपनी बातें रखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस फील होता है, आप कॉन्फिडेंस में आते हैं। दूसरा, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप्ड होती है, सोचने का नजरिया बदलता है, सोचने के कुछ तरीके बदलते हैं। और तीसरा, आपको जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है ना, देखिए आप कहीं पर खड़े हैं कुछ लोगों के बीच में और आपको अपनी बात कहनी है, लेकिन आप डर जाते हैं, सोचते हैं यार ये क्या कहेंगे, तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता यार, मन में कुछ भारी भारी सा रहता है, यार मैं कह देता सही रहता। जो वहां से चले जाते हैं, सोचते हैं यार इससे अच्छा तो कह ही देता। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात रखते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छा यार मैंने अपनी बात कह दी लोगों के सामने, लोगों के बीच में। अब बात करते हैं प्रोफेशनल बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कैरियर एडवांसमेंट। देखिए, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपका कैरियर एडवांसमेंट बढ़ता है। जैसे मैं सपोज करो जॉब की ही मैं बात करता हूं, जो आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। यदि आप वहां पे अच्छे से बोल पाते हैं तो आपके कैरियर में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। यदि आप अपनी बातों को अच्छे से कह पाते हैं, इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से दे पाते हैं, और ये डरते डरते कहते हैं नो सर माय नेम इज रोहित कुमार एंड आई हैव डन, इस टाइप से आप डरते डरते बातें करते हैं, कुछ आपके चेहरे पर डरा हुआ होता है, तो आपका ना आपकी जो सैलरी पैकेज है वो भी कम हो जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बातें कह पाते हैं तो सामने वाला भी सोचता है यार एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, अच्छा पर्सन है, तो अच्छे से वर्क करेगा, तो करियर में बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट होता है आपकी क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिव हो जाते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग, आप अच्छे से सोच पाते हैं, बेटर कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा बन पाता है, आप लीडर की तरह बोल पाते हैं, आप लीडर बन पाते हैं। और नेक्स्ट बेनिफिट है कॉन्फिडेंट इमेज। जब आप लोगों के सामने बोल पाते हैं तो आपकी इमेज बनती है, अच्छा ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है यार, अच्छे से बोलता है, एनर्जी के साथ में बोलता है। और यदि कोई आपके सामने एनर्जी के साथ में बोलता है तो आप उसे पसंद करते हैं, जैसा आप मुझे पसंद करते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो इसी प्रकार से लोगों के सामने आपकी कॉन्फिडेंट इमेज बनती है। और नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। देखिए, जब आप बोलते हैं तो लोग आपको जानते हैं, और यदि आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, सेल्स में हैं, तो नेटवर्किंग का फायदा उसमें मिलता ही है, प्रोफेशनल बेनिफिट है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आप काफी सारे लोगों को जानते हैं। और आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं बात करूं तो उन्होंने नेटवर्किंग के थ्रू ही, पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू ही अपनी इतनी बड़ी एक फैन फॉलोइंग खड़ी कर दी है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो आज उन्हें पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, क्यों? पब्लिक स्पीकिंग के कारण, क्योंकि इतना अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ में बोलते हैं, और अपनी बात को कहना जानते हैं, बताना जानते हैं, और उनकी एक इमेज बनी है लोगों के सामने, यार ये बंदा ना एक कॉन्फिडेंट है। और आगे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जैसे हम बात करेंगे 3 V's की, वर्बल, विजुअल, वोकल, यानी कि आप दिखते कैसे हैं। देखिए, जैसे मैं दिख रहा हूं, आपकी इमेज कैसी है, आपने कैसा पहना हुआ है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आप लोगों के सामने कैसे दिख रहे हैं, आपकी इमेज कैसी है, इस प्रकार से आप कैसे बोलते हैं, आपकी टोन कैसी है, आपका वॉल्यूम कैसा है, आपका कहने का तरीका कैसा है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपके वर्ड्स क्या हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इनको हम आपको सिखाएंगे कि आप इनको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, बहुत सारी हमारी मेंटल ब्लॉकेज होती है, हमारी गलत धारणाएं होती हैं कि यार पब्लिक स्पीकिंग ना सिर्फ इंग्लिश हो तो हम बोल सकते हैं, जो इंग्लिश जानता है वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, वो अच्छे से बोल सकता है। मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत है। ना ना ना, इंग्लिश जरूरी नहीं है, बल्कि आपको अपनी बात को कहना आना चाहिए, चाहे आप हिंदी में बोलें। देखिए, मैंने अपने इतने सारे वर्ड्स यूज करे हैं, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं। मेरा एक कंप्लीट चैनल बिल्कुल हिंदी में है, कोई इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, कोई हैवी वर्ड्स नहीं है। लेकिन लोगों के मन में गलत धारणाएं आ जाती हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वही पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। नहीं, चाहे आप मराठी बोले, मलयालम बोले, पंजाबी बोले, कोई भी लैंग्वेज में, लेकिन आपको अपना कहने का तरीका आना चाहिए, बस इतना ही होता है। लैंग्वेज क्या है? एक मोड ही तो है सामने वाले को समझाने का। कुछ लोगों के मन में होता है यार ये ना बड़े लोगों के लिए ही होती है पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कुछ बड़े बड़े लीडर्स के लिए ही होती है। ना 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 मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत धारणा है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं यार बड़े बड़े लीडर्स के लिए है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है, कुछ एक्टर्स के लिए होती है पब्लिक स्पीकिंग। नहीं, क्योंकि यार आपको भी तो बड़ा बनना है एक दिन, या छोटे ही रहोगे, बड़ा बनना
बनना है तो पब्लिक स्पीकिंग जरूर सीखिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत बात है। बात सही है, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में काम नहीं आती। आप आज इतने बड़े बड़े स्पीकर्स को देख रहे हैं, संदीप महेश्वरी जी की मैं बात करूं, क्या पहले दिन वो ऐसे ही बोल रहे थे जिस प्रकार से आज बोलते हैं? आप मेरी वीडियोस देखिए, क्या मैं पहले दिन ऐसे ही बोलता था? क्या मैं ऐसे ही बातें करता था? आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखिए, क्या वो फर्स्ट डे ऐसे ही बोले थे जो आज बोलते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, क्या फर्स्ट डे ऐसे ही बोले थे जो आज बोलते हैं? आप इसी प्रकार से काफी सारे स्पीकर्स को देख सकते हैं जो पहले बार बोले हैं, उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ होते हैं 2-4% जिनमें कॉन्फिडेंस बचपन से ही होता है, लेकिन ये सीखना पड़ता है, आता है। और कुछ लोगों की एक गलत धारणाएं होती हैं कि हम ना पब्लिक स्पीकिंग में कुछ हैवी वर्ड्स बोलते हैं। ना 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 मेरे दोस्त, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है यदि हम अपनी बात को आसान तरीके से नहीं समझा सकते तो जो बात कह रहा है उसको भी ये बात समझ में नहीं आती है। तो इसी प्रकार से अपनी बात को बिल्कुल सहजता से, आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाना आना चाहिए। कोई हैवी वर्ड्स का यूज नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग में। मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैंने कितने सारे हैवी वर्ड्स का यूज किया है? एक वर्ड्स का तो मैंने शायद यूज नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया ना। मेरे दोस्त, अब बात कर लेते हैं कि इस कंप्लीट कोर्स में, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, हम सीखने वाले हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। कुछ लोगों को डर होता है कि स्टेज पर जाकर क्या बोले, तो इस डर से बाहर कैसे आए, जिस ऑडियंस के सामने आप बोलने वाले हैं उस ऑडियंस को कैसे समझा जाए, ये चीज हम सीखने वाले हैं। और जो स्पीच है अपनी, उसको डिजाइन कैसे करें, क्या क्या उसमें लिखा जाए, ये चीज हम सीखने वाले हैं। और मेरे दोस्त, इस कंप्लीट कोर्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे देखने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर दा रोहित सेवा पर। और सिर्फ चार्ज है तो किस चीज का? रीडिंग मटेरियल का। यदि आप रीडिंग मटेरियल लेना चाहते हैं, असाइनमेंट लेना चाहते हैं कि आपने कितना सीखा, सिर्फ उसी का चार्ज लगेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो, वरना ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यदि सीखना चाहते हैं आप। और हम आगे क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि अपनी स्पीच की शुरुआत कैसे करें, कैसे ओपनिंग करें और कैसे एंड करें अपनी स्पीच को। और हम सीखने वाले हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, रिहर्सल कैसे करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अपनी ऑडियंस को एंगेज कैसे रखें, और बात बात में कुछ मजाकिया वर्ड्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये सारा कुछ सीखने वाले हैं और भी बहुत कुछ हम इस पूरे कंप्लीटली कोर्स में सीखने वाले हैं। तो इसलिए कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो लोगों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। इसलिए मेरे दोस्त, सभी लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई है, मुझे पसंद करते हैं आप, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह बढ़ाइए। ऐसे ही हम वीडियोज और कोर्सेज और भी लाएंगे आपके लिए, और हो सकता है इसका कोई चार्ज नहीं होगा ऐसे ही कोर्सेज का। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस कंप्लीट कोर्स को पूरा जरूर देखना दोस्त, इसे देखना बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा चार्ज होता है। काफी सारे लोग कोर्सेज सेल भी कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल